चलो ठीक है। तो आज हम लोग जो देखेंगे बेटा, इसमें हमें पता है कि जो हार्ट है हमारा, दैट इज मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, पहले एक बार चलो मायोजेनिक पे बात कर लेते हैं, फिर इधर आएंगे। Depending on the nature of control of the heartbeat, hearts are two types. जो आपका हार्ट है, आप एनिमल किंगडम में हार्ट बनने से आप हार्ट पढ़ रहे हो, वो किस नेचर पे? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कंट्रोल ऑफ द हार्ट बीट। हार्ट है तो मतलब पंपिंग तो होगी, पंपिंग है तो एक हार्ट बीट होगी। क्लियर? हार्ट बीट जिसको इंडियन मूवी सिनेमा में धक 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 बोलते हैं, वो एक्चुअली लव डब होता है। तो वही हार्ट बीट की बात कर रहे हैं बेटा। तो हार्ट बीट होगी, लेकिन वो हार्ट बीट क्या मसल्स से कंट्रोल है? अब एकदम छोटी सी बात है, अच्छे से समझ में आ जाएगी एक एक लाइन में। मसल्स से कंट्रोल है, हार्ट विल बी मायोजेनिक। ठीक है। नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है, मतलब नर्वस सिस्टम का मायोजेनिक में भी कंट्रोल है, लेकिन व्हाट आई सेड, इलेक्ट्रिक इम्पल्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलर टिश्यू और इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज जनरेटेड बाय द नर्वस टिश्यू, न्यूरोजेनिक। तो नर्वस टिश्यू से होगा तो न्यूरोजेनिक, एंड मस्कुलर सिस्टम से होगा मायोजेनिक। ऑटोरिदमिक, ऑटोरिदमिक आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो भैया रिदम को। ठीक है, दैट इज ऑटोरिदमिक है, अपना उसका पंपिंग चल रहा है, बिफोर बर्थ से लेके डेथ तक चलता रहेगा। तो एक कंपैरिजन देख लो, न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक हार्ट। द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय गैंग्लियन। अब गैंग्लियन क्या होता है सबको पता होना चाहिए। सिचुएटेड नियर द हार्ट, द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय अ पैच ऑफ मॉडिफाइड हार्ट मसल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैच ऑफ मॉडिफाइड हार्ट मसल, जिसको आपको वहां पे पढ़ना है ऐसे नोट। The impulse of contraction originate from nervous system. Okay. The impulse of contraction originate from muscular, बेटा कहीं पे भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जैसे आप स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हो, ठीक है, आपने मोबाइल की स्क्रीन अनलॉक की तो आपने उसको एक इम्पल्स दिया, एक सिग्नल दिया, दैट्स वाई इम्पल्स। तो इम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ओरिजिनेट्स इटसेल्फ इन द हार्ट, क्योंकि हार्ट के अंदर ही ये पैच ऑफ मसल्स हैं। The heart normally stop beating immediately after removal from the body. ऐसा हार्ट क्या होगा, तुरंत खत्म, काम खत्म। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करने का कंडीशन नहीं आ सकता। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हार्ट इज फंक्शनिंग, हार्ट का अपना इलेक्ट्रिक इम्पल्स उसने खुद जनरेट कर रखा है। दैट्स वाई हार्ट जब बॉडी के बाहर निकलता है तो उसको कुछ कंडीशंस, उसको ऑब्वियसली कंडीशन चाहिए, उस कंडीशन में रख के उसको फिर प्लांटेशन के जगह पे या वट एवर पास पास ही है दोनों तो भी। जैसे एक बार भोपाल में क्या केस हुआ था, भोपाल में एक ऐसे ब्रेन डेड पर्सन एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके फैमिली वालों ने उसके ऑर्गन डोनेट किए थे। ठीक है, करते हैं लोग, करते हैं जिनको जैसा लगे। तो उस ऑर्गन डोनेशन में एक पेशेंट था, उसको इंदौर में, इंदौर लगभग एक आइडिया अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मेरे को, 270 to 80 किलोमीटर होगा इन भोपाल से इंदौर। तो एक कहते हैं ना कि पूरा क्लियर वे रास्ता दिया गया था, क्लियरेंस, भोपाल से हार्ट निकाला गया एंड उसके बाद उसको पूरा ट्रेवल, तो यू कैन रिलेट इट कि उतनी देर ये बाहर रह सकता है, अदरवाइज दोनों पेशेंट को एक जगह भी रख सकते हैं। तो हार्ट कैन बी ट्रांसप्लांटेटेड, ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं, जस्ट इन आउटर कंडीशन में भी वो क्योंकि कुछ देर वर्किंग रहेगा, हार्ट प्रॉपर जिंदा रहेगा, मतलब हार्ट बॉडी के बाहर भी जिंदा रहेगा, फंक्शनिंग कर सकता है, तो उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है इन केस ऑफ मायोजेनिक। वही पॉइंट लिखा है। अगर सिर्फ और सिर्फ नर्व्स इम्पल्स है, वहां पे नर्व सप्लाई है, हमारे हार्ट में क्या है, नर्व्स कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, बट इंटरनल स्विच जो है वो उसका इंटरनल, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और वहीं से हार्ट के अंदर सप्लाई जा रही है। तो इंटरनल वो जनरेट करने के लिए उसके पास कैपेसिटी है। क्लियर? ठीक है, देयरफॉर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट पॉसिबल इन न्यूरोजेनिक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपल सा मैच द कॉलम में आएगा, ध्यान रखना। The heart removed from the body continues to beat for some time, therefore heart transplantation is possible. ठीक है, इस केस में आपको उसको एयर ट्रांसप्लांट, मतलब एयर एम्बुलेंस के थ्रू भी ट्रांसफर किया जाता है, फ्लाइट वगैरह को यूज करके भी हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है।
हार्ट्स ऑफ सम एनालिड्स एंड मोस्ट आर्थ्रोपोड्स, ये आपने देखा हुआ है आर्थ्रोपोडा में, एनालिड्स में लार्ज वेसल्स जो होती है 5 चैम्बर 5 हार्ट, आर्थ्रोपोड में कॉकरोच में आपने 13 हार्ट देखा। तो ये सारी चीजें यू कैन रिलेट विद द न्यूरोजेनिक हार्ट। उनको नर्व इम्पल्स, नर्व सप्लाई ही उनकी नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट कर रहे हैं। क्लियर? एंड हियर हार्ट ऑफ मोलस्का एंड ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडेड इन मायोजेनिक हार्ट। छोटी सी बात इतनी क्लियर है, इसमें कोई डाउट? फिर बाद में आएंगे हार्ट बीट पर, क्योंकि अपना हार्ट मायोजेनिक है एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेटेड इनसाइड द हार्ट। सो फर्स्ट यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक हार्ट। वेरी क्लियर इन योर माइंड? इज इट क्लियर? और जब मैं कभी भी पूरे लेक्चर में टर्म एंड कंडीशन आज के लेक्चर की बता दे रही हूँ, एकदम अटेंटिव रहो। नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछना, लेकिन जैसे पूछूंगी क्लियर है तो एकदम अटेंटिव होके फटाफट सिर्फ वाई लिखोगे। आज का टाइम बहुत कीमती है अपना बेटा, ठीक है? सिर्फ वाई लिखोगे और आगे बढ़ जाओगे। नहीं आया तो एन लिखोगे। तो नाउ कम टू कि जो हमारा, एक तुमने सुना होगा पेसमेकर। पेसमेकर सुना है तुम लोगों ने? हार्ट में किसी की सर्जरी वगैरह की बात सुनी हो और ये बोला कि उसके पेसमेकर लगा है, ऐसा वर्ड सुना है क्या लाइफ में कहीं किसी को? दिस इज पेसमेकर। इमेज देखो आप, ये है पेसमेकर। चलो नहीं सुना तो कोई बात नहीं। अभी समझते हैं अपन की जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करने वाले मस्कुलर पैचेस हैं, वो पैचेस वर्क नहीं कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के, तो उसकी एक सर्जरी होती है। और ये जो लेफ्ट साइड में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये उसके अंदर आर्टिफिशियल जनरेट करने के लिए उसको लगा दिया जाता है, जिससे अब उसका एट्रियो वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कंट्रोल रहेगा। तो दैट इज आर्टिफिशियल ऐसे। ठीक है, आते हैं उस पर फिर। अभी बात करते हैं अपन कि मायोजेनिक हार्ट में मैंने बताया आपको कि देयर इज सर्टेन पैचेस, बहुत स्पेसिफिक पैचेस प्रेजेंट हैं जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केस याद हो अगर तुम लोगों को, मैंने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है चार्ज्ड, उसके दोनों साइड चार्ज रहता है। ठीक है, इसको अपन ने कहाँ पे और देखा था? एटीपी सिंथेसिस में भी देखा था, याद है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से है, पोलर है। क्लियर? अगर ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होना क्या होता है, किसी पॉइंट पे ये चार्ज इन्वर्ट हो जाए और उससे फिर ये रेगुलेट हो जाए, दैट इज इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो यहाँ पे अगर जनरेट हुआ है तो इसके आगे कैसे सिचुएशन आ जाएगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा? माइनस बाहर प्लस अंदर। अब ये इसको बैलेंस करेगा, ट्रैवल करेगा, तो सारे सारे माइनस बाहर प्लस अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझे? तो ये जो स्टेट होता है बेटा, दिस इज पोलराइज्ड स्टेट। ये नॉर्मल है, इसमें प्रेजेंट ही रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल है तो ग्रुप ऑफ मसल्स, ग्रुप ऑफ मसल्स है तो यू कैन रिलेट इट कि वहां पे जो पूरा टिश्यू है वो पोलराइज स्टेट में है। ओके, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, इसका जो चार्ज चेंज हुआ, जैसे अपन पढ़ते थे ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, क्या था उसमें? डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन एंड रीडिफ्रेंसिएशन। वही चीज यहाँ पे भी चलेगा, आएगा अभी आगे फिर से। अभी बस समझना, पोलराइज्ड है और इसको इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करना है तो ये क्या हो जाएगा? डीपोलराइज्ड, वर्ड याद रखो। और वापस से अगर पोलराइज्ड होगा तो हो जाएगा रीपोलराइज्ड। कॉन्सेप्ट याद रखो, बाकी जहां पे आएगा वहां पे बात करें। इज इट क्लियर? तो ऑलरेडी नॉर्मल स्टेट में क्या है? पोलराइज, छोटा सा इमेज बना लेना, आयंस को चेंज कर देना, पोलराइज, देन इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगा बिकॉज ऑफ डीपोलराइजेशन, एंड डीपोलराइजेशन से इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल करेगा, और जब वहां इलेक्ट्रिक इम्पल्स खत्म हो जाएगा, वो रिलैक्स होगा, तो अगेन पूरा सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरा मसल सब क्या हो जाएगा? रीपोलराइज। तो ये तीन टर्म ध्यान रखना। अब आते हैं अपन कि ऐसे नोड क्या है? साइनो ऑरिकुलर नोड, नेम इंडिकेट कर रहा है ऑरिकल में। ठीक है बेटा, ऑरिकल में। तो एक तो इसका एमसीक्यू इसके लोकेशन के अकॉर्डिंग ही आता है। कभी देखो, ऑल्सो कॉल्ड एज पेस मेकर,
नोड ऑफ किथ एंड फ्लैग, ये पॉइंट क्वेश्चन में आया हुआ है बेटा, किथ एंड फ्लैग। और ऐसी चीजें मैं बताती हूँ, फिर तुम लोग एनसीईआरटी बेस्ड करने लगते हो, और अभी यही हो रहा है 12th वालों के साथ। आप एक्स्ट्रा नोट्स को तो छोड़ चुके हो, कहीं पे रख दिया आपने, तो जस्ट फॉलो द नोट्स। एक बार एनसीईआरटी देख लो, 2 बार रिवाइज हो चुकी, 3 बार, 4 बार, 5 बार एनसीईआरटी रिवाइज हो चुकी है, उसके बियॉन्ड निकलो। जब एनसीईआरटी प्रिपेयर है तो यू शुड गो फॉर दैट टर्म्स ऑल्सो, किथ एंड फ्लैग, ठीक है, ऑल्सो नोन एज नोड ऑफ किथ एंड फ्लैग। हार्ट ऑफ हार्ट, एक तो हार्ट है आपका जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, सप्लाई दे रहा है, उसको कंट्रोल करने वाला पोर्शन डायरेक्ट पूछा जाता है, ऐसे नोड इज, ऑप्शन में दे देगा, वहां पे लिखा होगा हार्ट ऑफ हार्ट, एंड यू विल शॉक्ड कि ये क्या पूछ रहा है। ब्रेन ऑफ हार्ट, ठीक है, किक एंड फ्लैग नोड, ऑल ऑफ द अबव, घूम जाएगा दिमाग कि ये ऐसे नोट तो पढ़ा था, ये ऐसे नोट के बारे में और क्या क्या रहा है। तो जस्ट समझो, जो हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो उसका हार्ट हो गया। तो हार्ट ऑफ हार्ट ऐसे नोट, ब्रेन ऑफ हार्ट ऐसे नोट, पल्सेशन सेंटर, पल्सेटिंग मूवमेंट है यहाँ पे, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन चल रहा है, ठीक है, पंपिंग चलेगी ब्लड की, तो पल्सेशन सेंटर ऐसे नोट जहां से जनरेट हो रहा है। क्लियर? इट इज लोकेटेड, अगेन ये सारे 4 MCQ यहाँ से बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी में भी लोकेशन मेंशन है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा। लोकेटेड इन द राइट वॉल ऑफ राइट एट्रियम, राइट वॉल ऑफ राइट एट्रियम, बेलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। क्लियर? अब एक टास्क दे रही हूं मैं, जरा, आई डिडेंट ऑफ योर एनोटेशन, एक मिनट रुको यहाँ बनाती हूँ, मैंने ऑफ डिसेबल नहीं किया है। एंड एलम, आप अपने पेन को यूज करो और मुझे बताओ कि इसमें राइट एट्रियम कौन सा है। जिसको जो बोलूंगी वो चीज यहाँ पे यूज करेगा। इस इमेज में जो मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे राइट एट्रियम को मार्क करो, यूज पेन एंड मार्क, वेरी गुड। नाउ मनाली, राइट वेंट्रिकल, मनाली क्लास में है, मनाली है, मनाली मार्क करो राइट वेंट्रिकल। एंड आकाश, थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्क करो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ऐसे नोड। कह रहा है राइट वॉल ऑफ राइट एट्रियम। रेड के अलावा पेन यूज करो तुम लोग, ये आ रही है सुपीरियर वेना केवा। नाउ मार्क द ऐसे नोड, डॉट बनाओ। ओके, क्लियर है, सभी को समझ में आया। तो ऐसे नोड कहाँ है, यहाँ पे है, राइट वॉल, वॉल कहाँ है, ये है। ऐसे नोड कहाँ है, राइट एट्रियम की राइट वॉल पे, राइट एट्रियम का लेफ्ट वॉल ये होगा, राइट वॉल ये होगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। राइट एट्रियम की राइट वॉल पे ऐसे नोड प्रेजेंट है। एक इंफॉर्मेशन और, कि बेलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, जहां पे सुपीरियर वेना केवा ओपन हो रही है उसके नीचे मस्कुलर टिश्यू में, मस्कुलेचर में, क्योंकि मस्कुलर पैच है तो वॉल में ऐसे नोड प्रेजेंट है। इतनी सी बात सबको क्लियर? वेरी गुड, चलो, तो लोकेशन क्लियर रहनी चाहिए बेटा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा मार्क करना। दिस इज द प्लेस, दैट्स व्हाई साइनस वर्ड आएगा, देखो, दिस इज द प्लेस वेयर साइनस वेनोसस इज इनकॉर्पोरेटेड इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम यहीं पे साइनस वेनोसस होती है, मतलब वेनस वर्ड आने की कैविटी होती है, इसलिए वहां से इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को दिया जा रहा है नेम साइनो। साइनो वर्ड आ गया। एंड ऑरिकल, ऑरिकल में प्रेजेंट है, तो साइनो ऑरिकल। और पैच है, नोड है, नोड इंटरनोड याद है, नोड मतलब टफ होगा, इंटरनोड मतलब दो नोड के बीच में, अभी इंटरनोड भी आएगा इसलिए रिकॉल करा रही हूँ। तो साइनो ऑरिकुलर और ऐसे नोड, एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर बेटा। ओके,
अब लोकेशन देखो फिर से एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सारी आपके काम की नहीं है अभी। नियर द जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर पोस्ट पोस्टेरो लैटरल वॉल। अब देखो ये क्या होता है ना, इसका एंटीरियर पोर्शन ये आगे हो गया, इसका पोस्टीरियर पोर्शन ये पीछे हो गया और लेटरल ये हो गया। तो हार्ट की भी राइट का हो गया पोस्टेरो लैटरल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। साइज एक बार बस लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लेवल पे। स्ट्रक्चर मेनली कंप्राइज्ड ऑफ पी सेल, ये लिख लेना, ठीक है। स्टिलेट सेल पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन, अब नहीं आते हैं, बट आपके पास रहेगा तो जरूरी है कि ऐसी क्या, बेटा खुद से भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ऐसी क्या स्पेसिफिक सेल है जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कर दे रही है विदाउट नर्वस सप्लाई। क्लियर। पी फॉर प्रीमेच्योर पेल लुकिंग पेस मेकर सेल्स, ऐसी सेल्स जो पेस मेकर को बना रही हैं उनको पी सेल्स बोल रहे हैं। इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको नोट डाउन करनी है। कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती है, दैट इज -55 टू -60, -60। क्लियर है। थ्रेशोल्ड -40, मतलब इससे नीचे गया तो आपका हार्ट का सप्लाई डिस्टर्ब होगा, मतलब हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन डिस्टर्ब हुआ तो आपकी हार्ट बीट डिस्टर्ब होगी, आपका कार्डियक आउटपुट बिगड़ेगा, मीन्स एवरीथिंग जो सप्लाई मेंटेन है वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो करंट भी अभी आएंगे वापस, उस पर देखेंगे बात। ऐसे नोट इज द मेन टिश्यू ऑफ हार्ट एंड हैज हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑटो रिदमिसिटी, खुद से जनरेट कर रहा है, खुद रिदम मेंटेन कर रहा है, जनरेट कर रहा है एंड मेंटेन कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरेट्स बीटिंग इम्पल्स एट द रेट ऑफ, क्या बीटिंग इम्पल्स है 70 टू 80 टाइम्स पर मिनट। अब देखो बेटा एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देते हैं जो अब बाद में आएगी। 0.8 सेकेंड में, एक दिन बताया अभी तक, ठीक है, कि ये पूरा जो आप कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन इतना पढ़ रहे हो इसको परफॉर्म करने में 0.8 सेकेंड लग रहा है, मतलब लेस देन 1 सेकेंड, जीरो लेस देन 1 सेकेंड हो गया। ठीक है, लेस देन 1 सेकेंड लग रहा है, तो जब तक आप सोच रहे हो तब तक तो ये सारे काम हो जा रहे हैं। नाउ कैलकुलेट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड है और आपका नॉर्मल हार्ट बीट कितना है 70 टू 80, नॉर्मल ले लेते हैं अपन 72, इससे आपका आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो पूरा जो ऑटो रिदमिसिटी है इसको कंट्रोल करने में जो टाइम लगता है वो है 0.8 सेकेंड। फिर से सुनना, 1 मीटर में होता है 60 और जो एवरेज हार्ट बीट है दैट इज 70 टू 80। क्लियर, 72 पकड़ लो तो आपका आंसर मिल जाता है इसका कि 0.2 सेकेंड एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। और वो कार्डियक साइकिल तभी चल रही है जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स से ही कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ऑटो रिदमिसिटी ध्यान रखना। जनरेटिंग बीटिंग इम्पल्स, यही बीटिंग इम्पल्स हो गया, मतलब उसका हार्ट रेट कितना है, आपका पल्स डॉक्टर टच करके देखता होगा यहाँ पे रिस्ट पे, ठीक है, तो उससे हार्ट रेट पता चलता है उसको कि क्या ब्रीदिंग ब्रीदिंग बीट रेट चल रहा है। बट लीस्ट कंडक्टिविटी, लेकिन ये आपके जनरेटिंग है, सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नर्वस की तरह एकदम से बहुत उसके जैसे बहुत फास्ट कंडक्ट नहीं है, तो लीस्ट कंडक्टिविटी को शो करता है। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, याद रखना। द रिदमिक इम्पल्सेस, मतलब हर एक रेगुलर टाइम नॉर्मल हार्ट बीट नॉर्मल रहती है, ठीक है, कोई हार्ट में डिस्टर्बेंस होगा अप एंड डाउन तो रिदम्स डिस्टर्ब होंगे, या आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका बीट बढ़ेगा, ठीक है, आप रिलैक्स सो रहे हो तो आपका बीट डाउन होगा, वही एक रेंज दी जाती है। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर रिदम में ही चलेगा, ऐसा नहीं कि 1 सेकेंड 1.8 सेकेंड एकदम तेज से किया और उसके बाद आराम करने लगा फिर करेगा। तो इट शुड बी रिदमिक, रिदम में समझते म्यूजिक का रिदम जो होता है, दैट इज दैट रिदमिक इम्पल्सेस प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड साइनस रिदमिया। क्या करना है, म्यूजिक समझो, साइनस ऐसे नोट से जनरेट होने वाला म्यूजिक क्या हो गया, साइनस रिदमिया। एक एक वर्ड आता जाएगा, और अगेन उस दिन किसी ने मुझे सेंड नहीं किया था, ट्राई टू नोट डाउन, हर दिन जो वर्ड आ रहा है ना सिर्फ इन वर्ड को आप नोट डाउन कर लिया करो, नोट्स नहीं बनाने को कह रही हूँ, सारे वर्ड नोट डाउन करोगे ना तो भी बेटा, कभी तो एप्पल पढ़ा था ना, एक और एप्पल, उसी तरीके से चीजें आज एप्पल नहीं भूलते हो ना, इनको भी वैसे जिम्मेदारी के साथ पढ़ोगे नहीं भूलोगे। जस्ट दे आर द एडिशन ऑफ न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स आपको ऐड हो रहे हैं।
तो नोट डाउन कर लेना आज, ऑटोरिदमिसिटी, साइनस रिदमिया, ठीक है, ऐसे नोट, ये सब चीजें नोट डाउन करोगे तो जब लिखोगे तो खुद ही याद आएगा, साइनस वेनोसस। नाउ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, फ्रॉग से, क्योंकि हम लोग जब डायसेक्शन अलाउड था, जब करते थे तो फ्रॉग को डायसेक्ट करके देखते थे, तो दैट्स वाई ऐसे नोट इज प्रेजेंट इन साइनस वेनोसस, ये एक लोकेशन वाइज आपको ध्यान में रखना है। अब आप एक बार इमेज को देखो, हाँ, कोरोनरी साइनस वहां पे ऐड मतलब आएगी, एंड उससे रिलेटेड पूरा एक जहाँ पे आपका वेनस वेनस ब्लड इकट्ठा हो। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हार्ट में अभी मैंने जो आपको बताया दैट इज ऐसे नोड जिसकी लोकेशन है ये। अब इसके बाइफर्केशन देखते हैं, सिर्फ एक जगह से तो इम्पल्स है नहीं, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, क्लियर, उसी तरीके से इसकी सप्लाई फैली हुई है। अब ये सप्लाई आप देखो बड़ी खूबसूरत है, एट्रियम में आ रही है, एट्रियम में आ रही है, मतलब लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें पूरी सप्लाई मेंटेन दिख रही है आपको, कहाँ पे जाती हुई, किसके थ्रू जा रही है, क्या है ये वॉल है, कौन सी वॉल है, एट्रियो वेंट्रिकल वॉल, ठीक है, इंटर वेंट्रिकुलर वॉल, याद आ रहा है, वही सारी वॉल है। तो इन वॉल को सप्लाई दी गई है, यहाँ बीच में नहीं गई है, बीच में तो ब्लड आएगा, कैविटी है, हॉलो कैविटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कॉन्ट्रैक्शन किसको करना है आपको, मायोकार्डियम को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, तो हार्ट की सप्लाई, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई कहाँ गई है बेटा, मस्कुलर लेयर में गई है, ठीक है, पाथवे ध्यान देखो। अब एक जगह तो मेन इम्पल्स जनरेट हो रहा है, उसको ट्रेवल करना है, वो आगे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आप लोग पढ़े होंगे, सप्लाई देखे होंगे, सर्किट पढ़े होंगे, तो वही उसी तरीके से सर्किट बन रहा है और ये आगे गया। अब इसकी लोकेशन भी है एट्रियम में ही, दोनों में गलती नहीं करना है, ये लोअर साइड पे है, क्लियर, ये है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। सेकेंडरी नोड होगी, इतनी समझ सबको समझ में आ गई, जब जनरेट यहाँ हुआ है, आ यहाँ रहा है, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी नोड है, इससे सप्लाई चली गई है दोनों एट्रियम में, इससे सप्लाई आ रही है आगे की तरफ, कहाँ जाएगी, वेंट्रिकल में बेटा, जो अभी आपने इमेज में देखा इस तरीके से वेंट्रिकल में सप्लाई जाएगी। तो एक एक स्टेप आगे आ गए, ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व पेसमेकर, मतलब जब एसवी नोड आपका बहुत लो वर्क कर रहा होगा या कुछ सिम्टम होगा, तो ऐसा नहीं कि हार्ट एकदम से बंद हो जाए, तो एक रिजर्व पेसमेकर मतलब कुछ अमाउंट तक इलेक्ट्रिक इम्पल्स, एसवी नोड जितना नहीं लेकिन एवी नोड भी जनरेट कर सकता है, जिसमें पर्टिकुलर पर्सन को सिम्टम आने लगेंगे कि उसका हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन हार्ट की रिदम नहीं रुकेगी, एक असिस्टेंट समझ लो, एसवी नोड का असिस्टेंट, एवी नोड एक तो एसवी नोड से सप्लाई इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा इसके पास भी कैपेसिटी है कि ये खुद भी जनरेट कर सकता है, इन केस ऐसे नॉर्मली भी कर सकता है, इन केस एसवी नोड वर्क नहीं कर रही है प्रॉपर, उसका रिदम स्लो जा रहा है, तो ये उसका, कहते हैं ना कि आपका मेन लीडर को कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो उसके नीचे के जो कैडेट होंगे, जो सोल्जर्स होते हैं, वो टीम को लीड करने लगते हैं, उसी तरीके से रिजर्व पेसमेकर नोड ऑफ ट्वारा एंड एस्कॉफ, क्लियर, दो नाम अलग से लिख लेना बेटा, एसवी नोड को क्या कहा मैंने, किट एंड फ्लैग, एंड ये क्या है, टारा ट्वारा एंड एस्कॉफ। डिस्कवर्ड बाय लिविस्कैंट, it lies in the right atrium near the junction of intra-auricular, इंट्रा ऑरिकुलर मतलब ऑरिकल ऑरिकल के बीच में, एंड इंट्रावेंट्रिकुलर, अब ये कॉमन जगह आ गई बेटा, इंट्रा ऑरिकुलर भी है, इंट्रावेंट्रिकुलर भी है, एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में, एट्रियम एट्रियम के बीच में, यहाँ पे इसको जगह दे दो, ये हो गया एवी नोड, दोनों सेप्टा, सेप्टा था ना, फोर चैम्बर्ड हार्ट, सेप्टम, क्लियर, वहां पे प्रेजेंट है, इज इट क्लियर? क्लोज टू द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, ये है आपका
बेसिकली कोरोनरी साइनस। तो पूरा आपका साइनस वेनेसस क्या है, एक बड़ी कैविटी, उसका नीचे वाला पोर्शन जो है वो है कोरोनरी साइनस। आगे बढ़े, वेरी गुड। इट इज कंसर्न विद द कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स जनरेटेड बाय SA नोड। concerned with the conduction of cardiac impulse generated by SA node, but it can, ये देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ गलती हो जाती है, पढ़ा के भी गलती हो जाती है। देखो समझो, मैंने अभी नॉर्मल भी बोला और यहाँ लिखा हुआ भी है, ऐसे नोड के कंडक्शन को ये ट्रैवल करके भी इस तक पहुंच रहा है, बट इट कैन ऑल्सो जनरेट द इम्पल्स एट द रेट ऑफ 40 to 60 पर मिनट। ठीक है, मतलब ब्रीदिंग रेट, सॉरी, बीट रेट रिलेटेड ही है, ब्रीदिंग और हार्ट बीट दोनों बढ़ता है तो दोनों बढ़ता है। 70 to 80 जो चल रहा था, वो अगर ऐसे नोट प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और एवी नोट उसको टेक ऑफ कर लेगा तो भी हार्ट फंक्शन करता रहेगा, लेकिन लोअर लिमिट जो पहुंचेगी वो 40 तक पल्स रेट उसकी पहुंच जाएगी। इज इट ओके, क्लियर है? These impulse produced are rhythmic and called nodal rhythmia। वो क्या था, साइनस रिथमिया। ये क्या है, नोडल रिथमिया। नोडल रिथमिया पूछेगा ऑप्शन में, ऑब्वियसली ऐसे नोड आएगा, लेकिन डिफरेंस ध्यान में रखना है अपने को। ये जो 40 to 60 वाला इम्पल्स जनरेट कर रहा है, स्लो हार्ट बीट हो गई, दैट इज बिकॉज ऐसे नोड का इम्पल्स जनरेशन प्रॉपर नहीं चल रहा है और उसको एवी नोड ने टेक ओवर कर लिया। एंड ऐसे रिदम को बोलते हैं नोडल रिदमिया। इन फ्रॉग एवी नोड इज एब्सेंट। MCQ है ये भी, फ्रॉग में नहीं होगा एवी नोड। ओके, तो फिर से देखते हैं बेटा, यहाँ तक अपन आ गए। बहुत सारी इमेज डाल रखी है आज मैंने, बहुत अमेजिंग इमेज भी डाली रखी है, अभी देखोगे तो मूवेबल इमेज भी डाली हुई है आज। साइनस नोड एंड एवी नोड, कलर चेंज करते रुक जाओ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एवी नोड समझ में आ रही है, साइनस नोड समझ में आ रही है? दोनों ही कहाँ है, राइट एट्रियम में, एक अपर साइड में एक लोअर साइड में, एक बिलो द सुपर ओपनिंग ऑफ द सुपर वेना के सुपीरियर वेना केवा है, एक आपका एकदम इंटर एट्रियम सेप्टम सेप्टम और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में जो आपको मस्कुलर टिश्यू बन रहा है, उसी मस्कुलर टिश्यू में ये पैच प्रेजेंट। तो करंट आपका कैसे जनरेट हुआ बेटा, यहाँ से जनरेट हुआ, यहाँ ट्रेवल कर गया, यहाँ से जनरेट हुआ, यहाँ ट्रेवल कर गया, यहाँ से जनरेट हुआ, यहाँ ट्रेवल कर रहा है, मतलब एट्रियम में आ रहा है, और सभी से इस फ्लो से एवी नोड तक पहुंच रहा है। अब देखो मेरे को बताओ, यहाँ पे इंटरनोडल पाथवे क्या हुआ? इंटरनोडल पाथवे समझ में आ रहा है? मार्क कर रही हूं मैं, ये इंटरनोडल हो गया, ये इंटरनोडल हो गया, ये इंटरनोडल हो गया, ये नहीं है इंटरनोडल, ये चला गया लेफ्ट एट्रियम में। ओके, क्लियर है बच्चा? वेरी गुड। तो इंटरनोडल कंडक्शन पूछा जाता है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन, दैट इज द सप्लाई बिटवीन SA नोड एंड AV नोड। जैसे आपका गन्ने में मैंने बताया शुगर केन में नोड होता है, दो नोड के बीच की दो डिस्टेंस इंटर नोड होती है, सेम वे में दो नोड हो गया, साइनस नोड AV नोड, एंड उसके बीच में इंटर नोड। चलो अब देखते हैं, एवी नोड आगे जा रही है, कहाँ गई बेटा, ये कौन सा सेप्टा है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम, उसमें जा रही है और बाइफरकेट हो रही। कर देते हैं बाइफरकेट इसको, इसको बोल दिया बंडल ऑफ हिश। एवी नोड से निकलने वाला बंडल, दैट इज बंडल ऑफ हिश, या बंडल ऑफ एवी बंडल भी कह सकते। डिस्कवर्ड बाय हिज, साइंटिस्ट भी एकदम नाम से ही है, ऐसे साइंटिस्ट अच्छे लगते हैं, कोई टेंशन नहीं है इनको याद करने में। इट अराइजेस फ्रॉम एवी नोड, डिसेंट, अब देखो समझो, डिसेंट्स इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड बाइफरकेट। तुरंत तो नहीं बाइफरकेट हुई, तो पहले क्या लिखा है, अराइज हुआ, देन डिसेंट हुआ, देन बाइफरकेट हुआ। ओके, इनटू टू ब्रांचेस इनरवेटिंग द वॉल, वॉल के अंदर ही है, ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दो वेंट्रिकल है, तो सप्लाई कैसे जा रही है, ऐसे एवी नोड से बढ़ते हुए ऐसे आई, अब ये आगे बढ़ जाएगा। तो यहां तक है बंडल ऑफ हिस। क्लियर? द मायोकार्डियम ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर
discontinuous and this bundle is the only muscular connection between the two. ऐसा कंटिन्यूअस एक जाल नहीं बिछा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस है, तो आपको पूरा ऐसा सप्लाई नहीं कर सकते हो आपकी वो एक साथ पूरा कॉन्ट्रेक्शन सब जगह इम्पल्स पहुंच जाए। दैट्स वाई क्या हो रहा है, आगे गया और बाइफरकेट हो गया, बाइफरकेट हो गया और दोनों वेंट्रिकल की मायोकार्डियम अलग अलग है। दैट्स वाई आपको उन दोनों को सप्लाई भेजना है। क्लियर? It is concerned with the conduction of impulse from atria to the tip of ventricle but can also generate impulse at the rate of 35-40 per minute. अब क्या हुआ, ऐसे नोड भी गड़बड़, एवी नोड भी गड़बड़, पेशेंट एकदम क्रिटिकल, लेकिन हार्ट को चलाना है तो जिम्मेदारी बहुत से छोटे वाले सोल्जर्स ने ले ली, ठीक है, एकदम छोटे सोल्जर्स ने ले ली, ये भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बीट रेट एकदम चली गई 35-40 मिनट। द इम्पल्स प्रोड्यूस आर नॉन रिदमिक, और इसमें आपको रिदम नहीं दिखेगा, इसमें इम्पल्स में आपको वेरिएशन दिखेगा। तो एक क्या हुआ, साइनस रिदमिया, दूसरा क्या हुआ, नोडल रिदमिया, थर्ड क्या हुआ, नॉन रिदमिक इम्पल्स जनरेटेड बाय बंडल ऑफ हिस। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चा? एकदम आराम आराम से पढ़ना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं, जितना समझ में आएगा उतना ही पढ़ाएंगे, कोई जबरदस्ती टॉर्चर नहीं करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्यों, कहाँ तक आ गए अपन, यहाँ तक आ गए, ये वाले पोर्शन हो गए, डिवाइड हो गए, ठीक है। तो ये डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या था, ये आगे बढ़ रही है, आगे की तरफ, नीचे की तरफ आई, वेंट्रिकल वाले में, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम वाले एरिया में ये एवी नोड आई एंड देन बाइफरकेट हुई, ये बाइफरकेशन है बंडल ऑफ हिस। अब बचा है आगे पुरकिंजे फाइबर, इसको देख लेते हैं। पुरकिंजे फाइबर क्या है, न्यूमरस मॉडिफाइड मसल फाइबर, हर लेयर को एकदम बढ़िया से सप्लाई चला जाए इलेक्ट्रिक इम्पल्स, और उसके बाद तो वो खुद ही कार्डियक है, कार्डियक मसल्स है, इंटरकैलेटेड डिस्क है, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। मॉडिफाइड मसल फाइबर्स एक्ट एज, व्हाइट कलर का पेन, एक्ट एज मसल फाइबर्स, याद होगा मसल फाइबर्स आर द मस्कुलर सेल, याद रखना ये चीज हमेशा, फाइबर मतलब सेल, ठीक है। लेक्चर ओवर होने वाला है, रिज्वाइन करना। एक्ट एज सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, आप सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स बढ़ाएंगे तब वहां बात करेंगे नर्वस सिस्टम, उसकी तरह ये एक्ट करेगी, बट एक्चुअली क्या है, मसल फाइबर। They arise from branches of bundle of His and provide impulse to myocardium of ventricle. They can also generate non-rhythmic impulse at a rate of 30 to 35 per minute. ये भी जनरेट कर रही है, ठीक है, मतलब सब एक दूसरे का काम लेते जा रहे हैं, हार्ट को बंद नहीं होने देंगे। ओके, अब ये इमेज आपको करनी है ड्रॉ, इसको कर लोगे अच्छे से ड्रॉ, सारी चीजें याद रखो कि कौन किसके बाद है, किस तरीके से सप्लाई जाएगी, इवन Pacman's bundle is always, it is also important. क्लियर? अब रिज्वाइन करो।